अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बख़ैर होंगे। चलिए, शुरू करने से पहले आपकी एक राय लेना ये ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे आपको लाइव क्लासेस दूँ, तो उसके लिए टाइमिंग फ़िक्स करने से मुतल्लिक़ मैं चाहता हूँ कि आपकी राय हम तक पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है। और हमें आप बताएं कि कितने बजे वो टाइम क्या हो जिस वक्त मैं लाइव आऊँ और आप लोग लाइव हमसे जुड़ सकें। तो चलिए, आप बग़ैर किसी ताख़ीर के सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है पेडागोजी के अंदर, वो हमारा है कवायद के मुताले को तरतीबवार कितने मरहलों में तकसीम किया गया है। यानी जो कवायद, उर्दू ग्रामर का जो कवायद होता है, यानी किसी भी ज़ुबान के जो कवायद होते हैं, अब उर्दू हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो या और भी जो अदर लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस की मुताला जो तरतीबवार मरहलों में तकसीम किया गया वो कितनी तरीक़ों से किया गया है। 3 है, 4 है, 6 है, 2 है। सही आंसर देने की कोशिश करें जी। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 मरहलों में तकसीम किया गया है। और मैं अब उन 4 मरहलों को आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, 4 मरहले हमारे जो है ये हैं। सौती निज़ाम और सौतियात कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। दूसरा हमारा है इल्म सर्फ, जिसे आप मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तीसरा हमारा है इल्म नहव, जिसे सिंटैक्स हम लोग कहते हैं। चौथा है मानियात, जिसे हम सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स कहा करते हैं। देखिए, ये ज़ुबान को पूरे तरीके से घेर लेता है और इहाता कर लेता है। सबसे पहले हमारा साउंड होता है, फिर उसके बाद साउंड के बाद जो है ना हम लफ्ज़ों को बनाना सीखते हैं, उसके बाद जुमले सीखते हैं, फिर उसके बाद माना समझने की कोशिश करते हैं कि माना सही है या गलत है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग माना बदलते रहते हैं, समझ गए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग माना बदलते रहते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है ना तरतीबवार ग्रामर को, कवायद के जो मुताले हैं उनको तकसीम किया गया है। किसी भी ज़ुबान में कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हरूफ इल्लत हो सकते हैं। आप जाते हैं हरूफ इल्लत यानी कि वोवेल, जिसे हम लोग कहा करते हैं इंग्लिश के अंदर जो वोवेल लेटर्स होते हैं। तो ये वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में हरूफ मुसव्वतह कहते हैं वोवेल के लिए, और हरूफ मुसम्मतह कहते हैं हम क्या कहते हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर के लिए। तो अब हमें ये बताइए कि कम से कम हरूफ इल्लत यानी कि हरूफ मुसव्वतह कितने और हरूफ मुसम्मतह कितने हो सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। पहला ऑप्शन है 3 से 15, दूसरा ऑप्शन है 3 से 20, चौथा ऑप्शन है 5 से 15 और लास्ट ऑप्शन है हमारा है 5 से 20। तो इसमें सही आंसर जो हमारा है वो है 3 से 20। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो हरूफ इल्लत होगा वो कम से कम 3 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होगा। और ये सवालात आपके इम्तहानात में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। उर्दू अस्वात की कुल तादाद कितनी है, यानी कि उर्दू के अंदर जो सौत है, जो लेटर्स हैं, उसकी कुल तादाद कितनी है? 39, 49, 59 और 60। तो सही आंसर हमारा है वो है हमारा 49। इस 49 में उर्दू के टोटल हरूफ के अस्वात के आ जाते हैं, उसमें से 39 हमारा जो होता है वो हमारा हरूफ सही कह लीजिए या हरूफ मुसम्मतह कह लीजिए। मुसम्मतह आप इस तरह से लिखेंगे, मुसम्मतह कह लीजिए, ठीक है। और 10 जो बचते हैं वो हरूफ इल्लत कह लीजिए या मुसव्वतह कह लीजिए। तो ये हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हरूफ सही को और क्या कह सकते हैं या और किन नामों से हम जानते हैं? मुफरद हरूफ, मुरक्कब हरूफ, हरूफ मुसम्मतह और हरूफ मुसव्वतह। तो अब अगर हम बात करते हैं तो मुसम्मतह हरूफ हमारा सही को भी कह सकते हैं यानी कॉन्सोनेंट लेटर को, और हरूफ मुसव्वतह वोवेल को कहते हैं। मुरक्कब हरूफ ये हमारा है। तो हरूफ सही यानी कि हरूफ आप मुसम्मतह भी कह सकते हैं हरूफ सही को यानी कॉन्सोनेंट को। तो इसको अलग और उर्दू ज़ुबान के अंदर क्या कहते हैं? तो सही आंसर जो हमारा है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1, मुफरद हरूफ उनको कहा जाता है, हरूफ सही को। दर्जा 2 के तालिब इल्म एक जुमला लिखता है और उस जुमले में फ़ाइल और मफ़ऊल अपनी जगह पर नहीं होते हैं। यानी कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और वो एक जुमला बनाने की कोशिश करता है और वो उसके जुमले जो है गलत हो जाते हैं। तो उस जुमले बच्चे के अंदर कौन से इल्म की कमी पाई जाती है? मसलन एक बच्चा खाता है, अगर इस जुमले के अंदर मैं कहूँ खाता है एक बच्चा, तो देखिए जुमले की जो साख्त है वो गड़बड़ है। इसके अंदर
जो है ना, अब क्योंकि फ़ाइल अपनी जगह पे है नहीं, तो अब क्या है इसके अंदर कौन सी इल्म की कमी कह सकते हैं कि किस इल्म की कमी है? नहव की, सर्फ की, मानियात की, सौतियात की। क्योंकि ग्रामर के एतबार से ये चार जो है हमारे इल्म हैं। तो इसमें जो कमी है वो हमारा है नहव की कमी है, जिसे आप सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इंसानी दिमाग के दो हिस्से होते हैं, पिछला और अगला हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंसान के दिमाग है, आप अपने सर के पीछे अगर हाथ डालते हैं तो उस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम कहते हैं, और उसे पिछला हिस्सा उर्दू जुबान के अंदर कहते हैं। और जो अगला पेशानी के पास दिमाग जो होता है उसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। अब जो है सेरेब्रम जो होता है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है दाएं और बाएं करके कर दिया जाता है, दाएं और बाएं हिस्सा में तकसीम कर दिया, जिसे हम इंग्लिश में और भी कुछ कहते हैं, यानी लेफ्ट सेरिब्रम, ऐसे एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर दाएं हिस्से और बाएं हिस्से के लिए। तो अब सेरिब्रम जो है हमारा दिमाग का हिस्सा जो है, किस हिस्से के अंदर जुबान को बोलने और समझने की सलाहियत पाई जाती है, किस दिमाग में होता है, वो पहचानना है। ये तो क्लियर है कि सेरिब्रम के अंदर होता है। ब्रेन स्टेम जो है ना हमारे जिस्म के अंदरूनी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और सेरिब्रम जो होता है वो हमारे माहौल से जो चीज़ें हम सीखते हैं और जानते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो अब हमें बताना है कि जुबान का हिस्सा कहाँ पे होता है, किस हिस्से से वो फंक्शन करता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? पिछला या अगले दाएं में ब्रेन स्टेम। तो अगर हम देखेंगे पहला और तीसरा आंसर तो ये ही है, पिछला को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो अब ये हो गया अगले दाएं, और दोनों में लिखा गया अगले दाएं। तो एक हो गया बाएं, इसे हम कह लें बाएं। तो जो हमारा जो ज़बान जो होती है, ज़ुबान को बोलने और समझने की जो सलाहियत जहाँ पे पाई जाती है, वो जो है सेरिब्रम जो हमारा है दिमाग का हिस्सा, उसके बाएं तरफ में पाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कह लीजिए कि 4 सही आंसर होगा। बच्चा अपने माहौल की ज़ुबान को सुनता है और दोहराता है, इस तरह वो ज़ुबान सीखता है। ये किनका कथन है या किनका कौल है, या इस थ्योरी को देने वाले कौन है, इस नज़रिए के मुजिद कौन हैं, वो पहचानना है। ऑप्शन है हमारा नोम चॉम्स्की, पियागेट और स्किनर एंड पॉल्वे, और इनमें से कोई नहीं। तो अब हमारा सही आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3। एलईडी का नज़रिया किसने दिया है? एलईडी का मतलब हो गया हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जो लैंग्वेज हम जहाँ पर एक्वायर करते हैं, जो डिवाइस होता है, ये उन्होंने एक थॉट दिया था, नज़रिया दिया था। तो ये नज़रिया देने वाले आखिर हैं कौन? नोम चॉम्स्की हैं, या फिर जाकर के पियागेट हैं, स्किनर एंड पॉल्वे हैं, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग के अंदर एक एलईडी है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हर किसी के दिमाग के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अनापरस्त जुमला या कह लीजिए ईगोसेंट्रिक स्पीच, इस नज़रिए का जन्मदाता कौन है? नोम चॉम्स्की, पियागेट, स्किनर एंड पॉल्वे और वाइगोत्स्की। तो सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा वाइगोत्स्की। इन्होंने दो चीज़ें दी थी, एक ईगोसेंट्रिक स्पीच दी थी, एक सोशल स्पीच का थॉट दिया था। ईगोसेंट्रिक स्पीच वो जुमला हो जाता है जो बच्चा खुद से अपने आप से बोलता है, और सोशल जो स्पीच होती है वो पब्लिक के बीच जो दूसरों के लिए बोलता है या कहता है, तो उसे सोशल स्पीच कहते हैं, और जो खुद के लिए होता है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच कहलाता है। तो चलिए आज का आखिरी सवाल हमारा है, जीन पियागेट की जो पैदाइश है कब और कहाँ हुई है? ऑप्शन है 9 अगस्त 1896 स्विट्ज़रलैंड के अंदर, 10 जनवरी 1896 अमेरिका के अंदर, 9 अगस्त 1896 सूडान के अंदर, 9 अक्टूबर 1896 इंडिया के अंदर। तो चलिए इसमें जो सही आंसर है हमारा है वो ऑप्शन नंबर 1 है, 9 अगस्त 1896 स्विट्ज़रलैंड के अंदर जीन पियागेट की पैदाइश हुई थी। तो चलिए नाज़रीन, इसी के साथ हमारा वीडियो आज का क्लास ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक